जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SSIS पर। साथियों, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन जीके के जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है और MP कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की तरह ही प्रश्न इसमें रखे गए हैं और संभावना है कि इनमें से कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कपास का विराट नगर किसे कहा जाता है? तो यह मुंबई को कहा जाता है, कपास का विराट नगर मुंबई को। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? कौन था या किसे माना जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक? तो यह इल्तुतमिश को माना जाता है। तीसरा प्रश्न है साथी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1894 में हुई थी, 1894। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, अंधेर नगरी प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? कौन सी प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के? तो यह रचयिता थे इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो यह अकबर ने बनवाया था आगरा का किला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 साथी, संविधान में संशोधन का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार संसद को है, संविधान में संशोधन का। 7वां प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह मुंबई में स्थित है, नाबार्ड का मुख्यालय। 8वां प्रश्न है, आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार को सुशोभित करते थे? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में रहते थे। 9वां प्रश्न है, लेपाक्षी मंदिर चित्रकला का संबंध किससे है? तो यह अनंतपुर जिले से संबंधित है और यह आंध्र प्रदेश का जिला है। 10वां प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, भिलाई इस्पात संयंत्र। 11वां प्रश्न है साथी, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368 में दिया गया है। 12वां प्रश्न है, किस वर्ष से सभी भारतीय पत्र मुद्रा पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित होने लगा? तो 1996 से। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है कोपरनिकस को। आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है साथी? किसे माना जाता है? कोपरनिकस को। अगला प्रश्न है, राजा कृपाल पाल किस शैली के प्रथम संरक्षक थे? तो यह बशोली शैली के प्रथम संरक्षक थे राजा कृपाल। अगला प्रश्न है साथी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह की गई है साथी अनुच्छेद 165 में। और नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह बाघोरा नदी के किनारे स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बाघोरा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 21वां संविधान संशोधन। कौन सा साथी? 21वां संविधान संशोधन। वर्ष कौन सा? 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवी संगीत का संबंध किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित संगीत है। कौन सा साथी? कौन सा? ओवी संगीत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है साथी, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। निर्धन का मित्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह को निर्धनों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह वाशिंगटन DC में है। 24वां प्रश्न है, नामदेव के गुरु कौन थे? तो गुरु विशोबा खेचर नामदेव के गुरु थे। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित तांबे की मुद्रा क्या कहलाती थी या क्या नाम था उसका? तो उसका नाम रूका था। क्या नाम था? रूखा था, रूका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964 में, 1964 में हुई साथी। नेक्स्ट है, जूनागढ़ की गुफाओं का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं जूनागढ़। कबीर के गुरु कौन थे साथी? रामानंद थे कबीर के गुरु। नेक्स्ट, प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर कौन था? तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध में
किसका सामना किया था? किसका किया था? ह्यूरोज का। सूर्य नारायण स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है साथी? अर्शावली में स्थित है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1953 में, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सायरा नृत्य किस संगीत पर किया जाता है? तो यह पाई संगीत पर किया जाता है। ध्यान रखें साथियों, किस पर किया जाता है? सायरा नृत्य पाई संगीत पर। सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से उद्गम होता है किसका? ताप्ती नदी का। ध्यान रखें, नदियों से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट है, एलोरा की किस गुफा संख्या में कैलाश मंदिर स्थित है? कौन सी? गुफा नंबर 16 में स्थित है कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है, बेरीजम झील कहाँ स्थित है? तो बेरीजम झील तमिलनाडु में स्थित है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। साथी ध्यान रखें, खजुराहो शैली के विकास में किस वंश का योगदान है? तो चंदेल वंश का योगदान है खजुराहो शैली के विकास में। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार क्या कहलाता है? भारत का रूर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41 देखे साथी, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो यह जमाली था, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? LIC का, तो यह मुंबई में है। झूरी कहाँ का प्रचलित संगीत है? तो यह हिमाचल प्रदेश का प्रचलित संगीत है। 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला किसकी देखरेख में शुरू हुई थी? तो यह महेंद्र वर्मन के समय शुरू हुई थी मंदिर वास्तुकला दक्षिण भारत में। ध्यान रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुद्रा प्रसार किसे कहते हैं? तो मुद्रा स्फीति को मुद्रा प्रसार कहा जाता है। दिल्ली का पुराना किला किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने। मणिपुर नृत्य को वापस प्रचलन में लाने में किसका योगदान रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का। चोल, पांड्य, चालुक्य और होयसल स्थापत्य शैली का संयोजन किसमें देखने को मिलता है? इन सभी का संयोजन मिलता है विजयनगर शैली में। नेक्स्ट है, पेटकारी चित्रकारी प्रचलित है, कहाँ पर है? पेटकार चित्रकारी झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, वज्जी संघ का न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? सुमंगल विलासिनी नामक ग्रंथ से मिलती है। यह एक ग्रंथ है सुमंगल विलासिनी। इसमें वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पंचायतों का गठन का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 40 में है साथियों। अनुच्छेद की बात हो रही है 40। कथक की शास्त्रीय शैली को विश्व शताब्दी में पुनर्जीवित किया था। किसने पुनर्जीवित किया था? किसने किया? लेडी लीला सोखे ने। सेबी की स्थापना कब हुई थी साथी? 1988 में हुई। ओदंतपुरी विहार कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है कावेरी नदी को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप। नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। इसे और क्या कहते हैं? इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, बन्नी हट्टी। और राक्षस टंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, राक्षस टंगड़ी। ध्यान रखें, तीनों नाम कहे जाते हैं तालीकोटा युद्ध के, जो कि 1565 में हुआ था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो यह अकबर के समकालीन थे। राष्ट्रपति का कार्यकाल का प्रावधान अनुच्छेद 56 में है। नेक्स्ट प्रश्न है साथी, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना 1967-68 में हुई थी। भक्ति आंदोलन से प्रेरित नृत्य कौन सा है साथियों? तो सत्रिया नृत्य है। कहाँ का? आश्रम का। शंकरदेव इससे जुड़े हुए थे, शंकरदेव इससे जुड़े हुए थे, शंकरदेव से संबंधित है ये सत्रिया नृत्य। पूछा गया प्रश्न है पटवारी एग्जाम में। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथी, दक्कन का नीरो किसे कहते हैं? तो हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा जाता है। हुमायूं मुगल शासक हुमायूं नहीं है, यह दक्षिण भारतीय शासक है हुमायूं। ध्यान रखिएगा। कृष्ण को ओलिया के रूप में स्वीकार किया था गोश मोहम्मद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, पुराणों में काकवर्ण कहा गया है किसे? काला शोक को काकवर्ण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है साथी, चाकरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो
1556 में हुआ था और 1526 में कौन सा हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार बात नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है चार बात नृत्य। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो अनंत वर्मन ने कराया था। साथ ही प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1982 में हुई थी। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया, मामल्लपुरम के, तो ये पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। महाबलीपुरम को ही क्या कहते हैं, मामल्लपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथी, सौराष्ट्र स्थित हीनयान शाखा की शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, कौन था, वल्लभी था। सौराष्ट्र में वल्लभी हीनयान शाखा बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा माना जाता है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, साथी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पागिरी विहार और ललित गिरी विहार किस राज्य में है, तो यह ओडिशा में स्थित है। खानदेश की राजधानी कौन थी, तो यह बुरहानपुर राजधानी थी खानदेश की। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन भारत के राजा या शासक कौन थे, तो अकबर थे। तमिलनाडु और केरल क्षेत्र में लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, कुम्मी नृत्य। कुम्मी नृत्य क्या है, तमिलनाडु और केरल क्षेत्र में प्रसिद्ध है। किस मध्यकालीन शासक ने किसानों से पट्टा और कबूलियत लिखवाई थी, तो शेरशाह सूरी ने लिखवाई थी। नेक्स्ट है, राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 और 81 में मिलता है। कैको टिक्कली लोकप्रिय मंदिर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह केरल राज्य से संबंधित है। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे, तो गुरु अंगद थे। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कोयम्बतूर में है। और मांडू किले का निर्माण किसने कराया, होशंग शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात पहाड़ियों का मंदिर किसे कहा जाता है, सात पहाड़ियों का मंदिर, तो वेंकटेश्वर मंदिर को कहा जाता है। आमिर खुसरो किसका दरबारी था, तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा है। पट्टा कुनिता लोकप्रिय नृत्य विधा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो मैसूर में प्रसिद्ध है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है साथी, दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। प्रसिद्ध लोक नृत्य होजागिरी किस राज्य से संबंधित है, तो यह त्रिपुरा से संबंधित है। हिंडोला महल का निर्माण किसने कराया, गयासुद्दीन खिलजी ने। कौन सा मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों का उपदेश देता है, हयाग्रीव मंदिर। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो यहाँ 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का कर्मकांडी नाटक कौन सा है, कर्मकांड पे आधारित नाटक रम्मन नाटक है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने कराया था, तो तुर्कों द्वारा किया गया था भारत में पोलो खेल का प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में है। और ओजापाली क्या है, तो आसम में, कहाँ पर, आसम में साथियों, आसम कर लीजिएगा इसको, आसम राज्य में एक नाट्य विधा है ओजापाली। विल्लुपाट्टू लोकप्रिय संगीत नाट्य कला का रूप कहाँ प्रचलित है, तो यह केरल और तमिलनाडु दोनों में प्रचलित है विल्लुपाट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, अकबर के चहेते हाथी का नाम क्या था, तो अकबर के हाथी का नाम हिरण था, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, होशंग शाह ने अपनी राजधानी धार से कहाँ स्थानांतरित की थी, मांडू में। छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं, नेतरहाट को कहा जाता है। तमिल कविता और गीत किसकी मुख्य विशेषता है, तो कुरुवंजी नृत्य है, इसमें तमिल कविता और गीत मुख्य विशेषता रखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय, जिसका एक नाम और मिलता है अली गौहर। क्या मिलता है, अली गौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। किस मुगल शासक का काल वास्तुकला की अवनति का काल था, जहांगीर का, क्योंकि इसके समय किसकी उन्नति हो रही थी, चित्रकला की। चित्रकला का अच्छा पारखी था जहांगीर। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। सूरदास किसके समकालीन थे, अकबर के। उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट है साथियों, झीलों का नगर नाम से प्रसिद्ध है भारत में, कौन, श्रीनगर। महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी, कर्नाटक में। बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसाला उत्पादन से। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था साथियों, तो यह 1972 में पारित हुआ था। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था,
1944 में। थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। काफ़ी फटाफट करवा दिया आपको, क्योंकि अभी समय है क्या किसका रिवीजन का, जो कि ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट आपको करवा दिया। लगभग 115 प्रश्न थे इसमें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।